ऋतिक, तू कहाँ चला गया था? कब से ढूंढ रही हूँ। चल अब नीचे चल। अल्लाह जी, दूल्हा आ गया। ओह माय गॉड, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है मेरा ऋतिक। नजर ना लगे। हैंडसम आंटी, हैंडसम होता है। हाँ हाँ, वही वही, सेम सेम। और अब होगी नोज पुश की रस्म। नोज पुश? रम्या जी, पुश नहीं पुल, ना खींचने की रस्म। ओ हाँ वही, सेम सेम। हाँ नहीं तो अरे नहीं, नाटी किड्स। भाभी देखो ना इनको। अले ऋतिक। अच्छा ठीक है, चलो कर लो। आराम से आराम से। रम्या जी, ज्यादा मत खींचेगा, लंबी हो जाएगी। चलो दी, छोड़ दिया। ओके कर। मुझे मार ही डालेगी। वैसे मैं चाहूं तो तुझे इसी पल डर सकती हूँ, और वादा तो तड़पा तड़पा कर मारने का है ना, ठीक वैसे ही जैसे मेरे माँ और बाबा तड़पे। तुम्हारी माँ? हाँ, मेरी माँ। शिवलिंग की रक्षा करते वक्त मारा था तुम लोगों ने उन्हें। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा था। महाशिवरात्रि की उस रात एक इच्छाधारी नागिन की हत्या की थी तुमने।
मृत्यु के उसी मोड़ पर खड़े हो जहां बरसों पहले मेरे माँ और पापा खड़े थे। भैया क्या हुआ? वीरेन जी क्या हुआ? क्या हुआ वीरेन? बोलो। वो आ गई। कौन आ गई? वो आ गई। नागिन यहाँ पहुँच गई। इस एड्रेस पे एम्बुलेंस भेजिए जल्दी। भाभी अंगद भैया, ये अचानक वीरेन भैया को क्या? कुछ नहीं होगा वीरेन भैया को, ठीक हो जाएंगे वो। और ताऊ जी गए ना साथ में, एक बार सारे गेस्ट चले जाएं तो हम लोग भी चले जाएंगे। एंकी जी, सारे मेहमान चले गए हैं, वीरेन भी हॉस्पिटल में है। चलिए मंडप में। आपका दिमाग तो ठीक है ना? घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और आपको शादी। एंकी जी, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, अगर आज ये शादी नहीं हुई तो क्या होगा? वीरेन के साथ अभी क्या हुआ आपने देखा ना? छाया उधर अंदर बेहोश पड़ी हुई है। रम्या भाभी और तन्वी उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक होश में आई नहीं है। और आप शादी करने की बात कर रही हैं? ये मंडप उतारो। नहीं, बैठो रे। ये मंडप नहीं हटेगा, शादी हो गया आज। तुम जाओ यहाँ से। मैं भी जाओ। अगर आज उसकी शादी नहीं हुई तो वो मर जाएगा। मार्केश दोष है उसे।
पंडित जी ने कहा था कि आज उसकी शादी हो जानी चाहिए। मेष राशि, वाणी नक्षत्र, कन्या लगने की लड़की जो गोत्र से कश्यप हो, हाँ, ऐसी कुंडली बेटी की जिंदगी को बचा सकती है। और संजोग से तन्वी की कुंडली ऐसी निकली, इसलिए तो शादी के लिए मैंने हाँ कह दी। और अगर आज ये शादी नहीं हुई तो होने को कोई नहीं टाल पाएगा। पंचमी में इतनी गहरी खाई में मेरा बेटा गिर गया और वहां सांप होते हुए भी मेरा ऋतिक जिंदा निकल कर बाहर आया। लेकिन अगर सच में सांप ने मुझे डस लिया तो जी प्लीज बात को समझिए। अपने बेटे के भाग्य को बदलने के लिए हमें उसके भाग्य से लड़ना ही है। बस करो। बस देखो, सब मना कर रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि ये शादी हो। प्लीज मान जाओ। ठीक है, अगर सभी यही चाहते हैं कि ये शादी ना हो तो मैं ये शादी नहीं करवाऊंगी। लेकिन अगर तन्वी ने हाँ कह दिया तो फिर ये शादी कोई नहीं रोकेगा। ऋतिक के खातिर मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं। मैं ये शादी नहीं करूंगा। एटलीस्ट आज तो नहीं करूंगा।